स्वागत है आप सारे स्टूडेंट्स का अज़रुल क्लासेस में। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 का हल मैं बताया था, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हुए। क्वेश्चन नंबर 4 में था गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 5 में गुणनखंड ज्ञात कीजिए कह रहा है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि एक ही जैसा सवाल है, लेकिन एक जैसा सवाल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अलग क्वेश्चन है। गुणनखंड करना है, लेकिन जिस चीज़ का करना है वो बहुपद थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। यहाँ पर जो हम हल किए थे क्वेश्चन नंबर 4 में गुणनखंड, वो 3 पद का था। ठीक है, एक पद ये देखिए 12x², दूसरा पद -7x, उसके बाद तीसरा पद +1। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो 4 क्वेश्चन था, ये सब जो बहुपद था, ये सब 3-3 पद का था। देखिए 3-3 पद है, 6x², 5x, उसके बाद -6। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये थोड़ा अलग है, उसी से रिलेटेड होगा। इसमें से 2 क्वेश्चन ऐसा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक जैसे बनेगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में जैसा हम बनाए थे उसी जैसा, उसी की तरह बनेगा, लेकिन थोड़ा सा अलग है। एक पद एक्स्ट्रा है, बस एक ही बार में बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 का जो 2 और 3 है, ये थोड़ा अलग है, थोड़ा हल्का सा टफ है। ज़्यादा टफ नहीं है, हल्का सा है, बस समझने भर आपको देरी है। आप अगर समझ लीजिएगा तो वो भी आसान है, टफ नहीं है। ठीक है, थोड़ा अलग तरीके से बनेगा, ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको ये क्वेश्चन उतार लेना है, x³ -2x² -x, उसके बाद +2। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम सवाल उतार लेंगे, उसके बाद देखेंगे कैसे बनाना है। तो ये हम क्वेश्चन उतार चुके हैं अभी। 5 का 1 जो है ये ऐसा सवाल है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में हम बना चुके हैं। ठीक है, उसी जैसा है, जिस उसमें पहले क्या होता था, 3 पद था। देखिए मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, इससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा और समझ में भी अच्छे तरीके से आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, 3 पद दिया हुआ था। इसमें हम पहले क्या करते थे, जो बाईं ओर वाला जो पद है लास्ट में, 12x² का 12 और लास्ट वाले पद का गुना करते थे, उसका एलसीएम लेके हम फिर जो -7 है बीच में, इसको हम पुराते थे। ठीक है, तो इस तरह से बनाते थे। उसके बाद फिर 4 पद हो जाता था, फिर हम क्या करते थे, कॉमन लेते थे। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे पहले से ही 4 पद है, 4 पद हमारा दिया हुआ है। तो अभी क्या है, इस बहुपद में हमको कॉमन मिल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x³। यहाँ आप 2-2 का जोड़ा लगा लीजिए, समझ लीजिए अगर 4 पद है तो 2 पद इधर और 2 पद इधर, बीच में हमारा माइनस है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, x³, x पे पावर 3 है, और यहाँ क्या है 2x², मतलब x पे पावर 2। तो x पे पावर 3 जो है, इसके अंदर x पे पावर 2 भी है और x पे पावर 1 भी है, तभी जुड़ के x पे पावर 3 है। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ x² भी है और यहाँ भी x² है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है। तो कॉमन हमको ऐसी संख्या या ऐसी चीज़ लेनी है जो दोनों तरफ हो। ठीक है, जो दोनों में हो, दोनों पद में हो। तो यहाँ भी x² है, यहाँ भी x²। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे बराबर का निशान देंगे। अब यहाँ से हमको बनाना शुरू कर देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x² कॉमन ले लेंगे, सॉरी x², x पे पावर 2 कॉमन ले लिए हैं। यहाँ से हम निकाल लिए x², तो क्या बच गया हमारा, x पे पावर 1, मतलब 1x बच गया हमारा। तो हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ रहेगा उसको ब्रैकेट में इस तरह से x लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ये माइनस रहेगा या प्लस, जो भी रहेगा वो निशान हम यहाँ पे दे देंगे। माइनस है तो माइनस दे देंगे। और यहाँ से चूँकि हम x² निकाल चुके हैं, तो क्या बचा हमारा, सिर्फ गुना में सिर्फ और सिर्फ 2 बचा। ठीक है ना, तो 2 यहाँ लिख दिए, उसके बाद फिर ब्रैकेट। अब देखिए ये दोनों अंक जो है हम जोड़ा लगाए थे, ये दोनों अंक से हम यहाँ पे काम कर चुके हैं। अब ये दोनों अंक बचा, इसका भी काम करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, यहाँ से हमको क्या करना है, ऐसी संख्या कॉमन लेनी है जो दोनों में है। तो यहाँ x है, यहाँ 2 है। ठीक है, यहाँ x नहीं है और यहाँ 2 नहीं है, तो x 2, ये दोनों में से कोई भी हम कॉमन नहीं ले सकते। सिर्फ और सिर्फ हम 1 कॉमन ले सकते हैं, अंक 1 जो है 2 में गुना रहता ही है। 2 को अगर हम खोलेंगे तो 2 गुना 1 हमको दिख जाएगा। ठीक है ना, 2 को हम 2 गुना 1 भी लिख सकते हैं, तो 1 गुना है यहाँ पे। x में भी गुना रहता है 1, तो -1 हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर माइनस लगी हुई संख्या होगी तो -1 हम कॉमन ले लेंगे। उसके बाद इससे भी -1 कॉमन लिए और इससे भी -1 कॉमन लिए, तो यहाँ जो प्लस है ना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, समझिए आप। अब यहाँ क्या बच गया हमारा, सिर्फ और सिर्फ x बच गया, 1 लिए हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, यहाँ से -1 हम कॉमन ले चुके हैं। तो माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस। तो माइनस यहाँ लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, तब ना माइनस गुना माइनस फिर प्लस होगा, और माइनस प्लस माइनस। यहाँ पे ये प्लस है, लिखा नहीं जाता है, यहाँ माइनस है, तो माइनस ब्रैकेट का मतलब गुना माइनस प्लस, 1 गुना 2। ठीक है, अब देखिए फिर क्या करते थे हम, क्वेश्चन नंबर 4 में कैसे बनाते थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 पद हो गया, बीच में माइनस है, माइनस रहे प्लस रहे, जो भी रहे, अलग अलग बहुपद में अलग अलग कुछ भी निशान हो सकता है। ठीक है, तो इस साइड क्या है हमको देखना है, x -2,
एक्स माइनस टू के गुना में 1 है और यहाँ पे एक्स माइनस टू के गुना में एक्स पे पावर 2 है, ठीक है, एक्स पे पावर 2 है ये। तो हम देख लेंगे, यहाँ पे समझना है, यहाँ पे फिर कॉमन लेना हमको एक्स माइनस 2 का। बाईं ओर भी हमारा एक्स माइनस टू है एक जैसी संख्या, फिर दाईं ओर भी हमारा एक्स माइनस टू एक जैसी संख्या, बीच में क्या है माइनस। तो हम दोनों तरफ से एक्स माइनस टू को कॉमन ले लेंगे, फिर बराबर लिखिएगा। उसके बाद यहाँ से भी एक्स माइनस टू हम इधर लिख लेंगे और यहाँ से भी एक्स माइनस टू इधर, दोनों तरफ से हम लेकर खाली कर देंगे, एक्स माइनस टू हट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस टू, यहाँ से भी हम ये देखिए एक्स स्क्वायर गुना में एक्स माइनस टू है, यहाँ से हम क्या किए हैं एक्स माइनस टू को यहाँ लिख दिए। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, एक्स माइनस टू हट गया, यहाँ आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर। तो इसको हम बचा हुआ को फिर ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से देखिए हम एक्स माइनस टू दोनों तरफ से हम ले चुके हैं, तो यहाँ पे एक्स माइनस टू नहीं है अब, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा माइनस वन, तो माइनस वन ये हम लिख दिए, समझ रहे ना। एक स्टेप और इसका होगा, देखिए आप समझिए थोड़ा। एक्स माइनस टू गुणनखंड का मतलब होता है कि एकदम खंड खंड कर देना, जहाँ तक हो किसी भी मैथ में हो या किसी भी बहुपद में या किसी भी अंक का गुणनखंड जब करने के लिए कहा जाए, तो गुणनखंड का मतलब ही होता है कि उसको वहाँ तक खंड खंड तक पहुँचा देना जहाँ तक लास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक्स माइनस टू है, ये तो लास्ट हो गया इसका गुणनखंड, एक्स माइनस टू ये अब आगे विस्तार नहीं होगा इसका, हम सरल अगर आगे करेंगे तो आगे नहीं होगा, यहीं तक रहेगा एक्स माइनस टू। और एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है इसका होगा, क्योंकि एक पे पावर दो है, एक पे पावर दो भी होता है, ये जो है फॉर्मूला के रूप में आ गया एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक जो है हमारा, एक जो है एक के ऊपर आप पावर अगर एक लिखिए या दो लिखिए या 50 लिखिए या 100 लिखिए, कुछ भी लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर एक पे पावर दो भी है तो गुना करके क्या होगा हमारा, एक गुना एक, एक को दो बार लिखेंगे तो क्या होगा गुना कर, एक एक न एक ही होगा। तो एक को हम एक पे पावर दो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट देंगे और एक्स पे पावर दो माइनस एक पे पावर भी दो, इस तरह से, समझ रहे ना। और इसका एक फार्मूला है, मैं पिछले भी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ आप लोगों को। अगर कोई नए स्टूडेंट है जो नहीं जानते तो उनके लिए मैं फिर से यहाँ पे रफ करके बता देता हूँ, समझा देता हूँ। फार्मूला ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, ठीक है। अगर आपको कहीं कहीं पे ऐसा रहेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, या ए माइनस बी गुना में आपको आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है ये होगा आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये जो है आपका ए है और ये बी है, तो यहाँ पे क्या हमको समझना है, ये हमारा एक्स जो है ये ए है, ए के रूप का है एक्स, और एक जो है हमारा ये बी के रूप का है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बराबर का निशान देंगे, जो रहेगा वो उतार लेंगे। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमको याद रहना चाहिए फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या हो जाएगा ए, ये ए है तो ए, इसका प्लस फिर बी, बी कितना एक, इस तरह से लिखेंगे, फिर ए माइनस बी, इस तरह से, समझ रहे ना। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। ये हमारा हो गया लास्ट गुणनखंड, अब आगे नहीं होगा, इसी को कहते हैं गुणनखंड करना। अगर आपको इस तरह से दिया रहेगा सवाल, अगले कुछ प्रश्नावली में हमको इस तरह का भी मिलेगा। अभी हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो नीचे से फिर ऊपर भी जाएंगे, हर तरफ से बीजीय जो है ये सब व्यंजक है, इसको कहते हैं अलजेब्रा, अलजेब्रा का रूप है ये, ठीक है। तो इसको जो हम हल करेंगे, ये जो हम अगर इसको विस्तार से फिर हम हल करेंगे, खोलेंगे अगर, तो इसको कहते हैं गुणनफल करना। इसका गुणनफल क्या आता है, सवाल में ऐसा रहेगा दिया हुआ कहीं कहीं पे, और इसको बोलेगा सरल कीजिए या हल कीजिए या गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हम जब गुना करते जाएंगे ना, तो इसके बाद इतना आएगा, फिर इतना आएगा, फिर इतना आएगा, हल करेंगे तो पूरा इतना आ जाएगा, इस तरह से भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का 2। ये देखिए 5 का 2 में क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इससे अलग है, 5 का 1 जैसे हम बनाए हैं ये वैसे नहीं बनेगा, ये अलग है, ये अलग तरीके से बनेगा। तो सावधानी से आप देखते चलिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए। देखिए पहले क्या होता था, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको 3 पद दिया रहता था, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम इसको हाइड कर देते हैं, तो 3 पद है अभी, एक हो गया ये 2x स्क्वायर, दूसरा माइनस एक्स, और तीसरा है प्लस 2। तो 3 पद जब रहता था तो 3 पद का जो हम गुणनखंड करते थे, बहुपद के 3 पद का जब गुणनखंड हम करते थे तो वो काफ़ी आसानी तरीके से हो जाता था। और उसका नियम यही है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको, बाईं ओर वाला जो पद है उसमें जो भी अंक रहेगा गुणांक एक्स स्क्वायर का, उससे, जैसे अंक यहाँ पे 2 है, इस अंक से हमको लास्ट वाले अंक से गुना करना है, उसका एलसीएम लेंगे, फिर हम आगे करेंगे हल।
उसके बाद कॉमन लेंगे, हो जाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद हाँ, जब हम 3 पद रहता था, फिर हम जब गुना करके एलसीएम लेते थे और यहाँ पर जितना होता था उतना हम पुराते थे, यहाँ पे डिवाइड मतलब अलग अलग करके, तो फिर हमारा 4 पद बन जाता था और फिर हम कॉमन लेते थे और आसान तरीके से हल हो जाता था। यहाँ पे भी देख, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 पद पहले से ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे कॉमन हमको मिल गया, कॉमन मिल जाए जहाँ पे, तो वहाँ पे हम सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉमन नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पे भी 4 पद है लेकिन यहाँ कॉमन नहीं मिल पा रहा है, तो इसको थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। तो पहले आप कंसेप्ट समझते चलिए स्टेप बाय स्टेप। देखिए यहाँ पे क्या है, दो दो पद का हम जोड़ा लगाए थे, एक्स क्यूब है और -2x² है, तो ये दोनों पद का हम जोड़ा लगाए, फिर ये वाले दोनों पद का जोड़ा लगाए। ये दोनों में से देखिए क्या कॉमन है, इसमें x² है और इसके अंदर भी x² है, तो दोनों से हम x² कॉमन ले चुके हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यहाँ से हम ले चुके हैं। तो क्या बचा हमारा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ x² निकल गया है, मतलब x पे पावर 3 है तो x पे पावर 2 हम निकाल चुके हैं, तो x पे पावर 1 बचा, जिसको हम ब्रैकेट में रखे हैं, ठीक है। फिर माइनस है, माइनस हम यहाँ रखे हैं, फिर यहाँ से हम x² ले चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, सिर्फ 2 बचा है, तो 2 हम लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर से हम ये दोनों में से एक ऐसी संख्या कॉमन लेनी है जो दोनों में रहे, ठीक है ना। तो क्या है दोनों में कॉमन, इसमें देखिए x नहीं है, इसमें 2 नहीं है, तो x या 2 ये एक ऐसी संख्या है जो हम कॉमन नहीं ले सकते, नहीं x ले सकते हैं कॉमन, नहीं 2 ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 ले सकते हैं। किसी भी संख्या में आपको जब कॉमन नहीं मिले ना, तब आप एक ले सकते हैं कॉमन, ठीक है। एक उसमें उपस्थित रहता है, वेनिष्ठ गुणनखंड होता है हर एक चीज़ में। एक से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा किसी भी चीज़ में तो कोई फ़र्क पड़ने वाली नहीं है, आप उसमें एक गुना रहता है, तो यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, दोनों से हम -1 कॉमन ले चुके हैं। यहाँ माइनस गुना माइनस प्लस होता है, तो एक माइनस हम ले लिए, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, माइनस बचा, ठीक है ना। देखिए -1 हम कॉमन लिए, तो एक्स बचा था, एक्स लिख दिए, फिर यहाँ माइनस बचा तो माइनस लिख दिए, 2 बचा था 2 लिख दिए। अब देखिए गुना करके आप चेक भी कर सकते हैं, माइनस से इसको गुना करेंगे प्लस x को तो -x हो जाएगा, फिर माइनस से -2 को गुना करेंगे, -1 से -2 को तो +2 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे अब इधर देख लीजिए, ये हो गया एक, इधर देखिए मैं जिधर इशारा कर रहा हूँ आप थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या है यहाँ पे x² गुना है, ब्रैकेट में x -2 है, फिर यहाँ बीच में माइनस है, या दूसरे बहुपद पद में आपको प्लस भी हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ 1 है गुना में x -2, तो यहाँ पे भी x -2 है ब्रैकेट में और यहाँ पे भी x -2, दोनों एक जैसी संख्या है, बीच में माइनस है, तो ये दोनों जगह से हम फिर x -2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। x -2 हम यहाँ से भी ले चुके हैं, x² गुना x -2 से, और फिर 1 गुना x -2 से भी हम कॉमन ले चुके हैं, x -2 ले लिए, ठीक है। क्या बचा हमारा x², तो x² हम यहाँ पे लिख दिए ब्रैकेट में देके, जो बच जाएगा, फिर निशान माइनस का है तो माइनस का निशान दे दिए, यहाँ से हम x -2 इधर ले चुके हैं, तो क्या बचा हमारा 1, तो 1 समझ गए आप, है ना। फिर ये हम यहाँ पे उतारेंगे और x² यहाँ पे उतारे, माइनस उतारे, और 1 जो है ना, अभी देखिए गुणनखंड करने का मतलब ही होता है कि खंड खंड तक गुणनखंड कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे पावर 2 है, 2 आप मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, जैसा ज़रूरत हो उस हिसाब से। तो यहाँ पे और गुणनखंड हो रहा है इसका, तो x² माइनस b² के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो आप समझ ही रहे होंगे। तो a² माइनस b² का यहाँ पे फॉर्मूला लागू हो जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b ब्रैकेट में इंटू a माइनस b, आप पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हल करके इतना है। अब देखिए यहाँ पे 4 पद है, मैं बता रहा था आपको, लेकिन यहाँ पे कॉमन नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए x³ है और यहाँ x² है, 3x², ठीक है। तो यहाँ पे हमको कॉमन मिल जा रहा है, यहाँ पर ये देखिए हम 2 पद का अगर हम जोड़ा लगाते हैं, ये दोनों पद का x³ माइनस 3x² का और -9x -5 का, तो यहाँ पे जो है 2 पद जो है, इस 2 पद में देखिए यहाँ पे x² मिल जा रहा है और x पे पावर 3 है, तो इसके अंदर भी x पे पावर 2 है, मतलब यहाँ से हम x² कॉमन ले सकते हैं, लेकिन फिर हम यहाँ पे कॉमन नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। जो इधर बचेगा हमारा बचा हुआ, फिर इधर हम कॉमन लेंगे तो बचेगा जो, वो मिलेगा नहीं, और इससे जो मैथमेटिक्स का संतुलन है, बैलेंस है, वो बिगड़ जाएगा, तो ये बन नहीं पाएगा उस तरह से कॉमन लेके, ये दूसरे तरीके से बनेगा। तो आपको मैं बता देता हूँ डिटेल में कैसे आपको चेक करना है कि कौन सा बहुपद का गुणनखंड कैसे होगा। तो आपको ध्यान में रहे, जब 3 पद हो, जब देखिए 3 पद हो ना, तो उसी तरीके से बनाइएगा जिस तरीके से हम आपको बताएं। इधर वाला जो पद है उसके अंक को इधर वाले से गुना कीजिएगा, उसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में बनाए वैसे बनेगा। पहले देख लीजिए कि बहुपद कितने पद में, अगर 4 पद में है, अगर इस तरह का रहेगा, ईजी क्वेश्चन रहेगा,
और उसमें कॉमन मिल जाएगा आपको, तो आसान तरीके से इतना ही जगह में 4 से 5 स्टेप में बन जाएगा। 1 2 3 4 ही स्टेप में देखिए बन गया, ठीक है। तो लेकिन ये जो है ये 4 स्टेप में नहीं बनेगा, ये काफ़ी लॉन्ग होगा, ठीक है, समझिए आप आसान तरीके से। तो इसमें क्या करेंगे हम, इस बहुपद का शून्यक देखेंगे सबसे पहले। शून्यक कहने का मतलब है कि x का इस बहुपद में, x चर में बहुपद है ना, ये देखिए x चर में है बहुपद, तो इस बहुपद में x का मान कुछ हम ऐसा रख के ट्राई करेंगे जिससे बहुपद 0 के बराबर हो जाए। मतलब हम हल करेंगे जब 1 रख के, अगर x की जगह पे हम 1 रख के अगर हल करते हैं, अगर बहुपद 0 के बराबर हो जाता है, पूरा हल करके इसका सरलीकरण करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, अगर 0 के बराबर हो जाता है, मान 0 निकलता है, तो वह बहुपद का शून्यक हो गया। अगर नहीं निकलता है तो वह बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक है। तो जो बहुपद का शून्यक है उसको लेकर हम चलेंगे, उससे हम इस बहुपद का एक गुणनखंड निकालेंगे। जब एक गुणनखंड निकल जाएगा तो उससे फिर 1 बाय 1 अगला गुणनखंड भी निकल जाएगा। जैसे देख लीजिए, सपोज 12 है, 12 का एक गुणनखंड आपको पता करना है। 12 का एक गुणनखंड सपोज आपको पता चल गया 6 है, क्योंकि 12 का गुणनखंड तो 2 पीस गुणनखंड होगा, मतलब 2 गुणनखंड होगा। एक गुणनखंड होगा 6, एक गुणनखंड होगा सॉरी इधर 2 है ना, तो एक 6 होना चाहिए। एक गुणनखंड होगा 2 और दूसरा गुणनखंड होगा 6। अगर आप 12 का आपको एक गुणनखंड मान लीजिए 2 पता है, ठीक है, ये देखिए 12 का एक गुणनखंड आपको क्या पता है, 2। तो जो गुणनखंड आपको पता है बड़े अंक का, तो आप उस छोटे अंक से बड़े अंक को गुणनखंड से भाग दीजिएगा तो दूसरा गुणनखंड भी पता चल जाएगा ना, ठीक है। उसी तरह से इसका जब हम एक गुणनखंड पता कर लेंगे तो फिर हम भाग दे करके उस गुणनखंड से इस बहुपद को भाग देंगे तो दूसरा गुणनखंड भी पता चल जाएगा। फिर आगे हम इस तरह से करते चलेंगे और जहाँ तक लास्ट गुणनखंड हो जाएगा वहाँ तक लाके छोड़ देंगे, और यही हुआ बहुपद का गुणनखंड करना, ठीक है। तो समझते हैं, चलिए। इसमें हम क्या करेंगे, जब आप बनाइएगा तो पीछे की ओर रफ करके ट्राई कीजिएगा क्या होता है वहाँ पे। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे आपको रफ करके भी समझाते हैं। यहाँ पे देखिए x³ है, -3x² है, -9x है, -5 है, ठीक है। x की जगह पे अगर मान लीजिए 1 रखते हैं, ठीक है ना, 1 रख के देखते हैं तो क्या आएगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा, ठीक है ना। 1 का क्यूब लिख देते हैं यहाँ पे, ब्रैकेट में लिख के ऐसे लिखिएगा आप भी, गुना का निशान, फिर ब्रैकेट में 1, उसके बाद माइनस, फिर ब्रैकेट में 1, गुना का निशान, -5। इसको हम हल करेंगे, 1 का क्यूब 1 आएगा, -3, 1 का स्क्वायर 1 ही, फिर -3 हो जाएगा गुना करके, ये -9 हो जाएगा, -5 क्या होगा हमारा, 1 -17, 9 3 12 5 17 घट के क्या हो जाएगा, -16। तो 0 नहीं आया ना, तो एक जो है इस बहुपद का गुणनखंड, इस बहुपद का शून्यक नहीं है। शून्यक से हम पता करेंगे बहुपद का गुणनखंड, ठीक है ना। शून्यक से पता करेंगे, पहले शून्यक पता चल जाएगा तो बहुपद का एक गुणनखंड मिल जाएगा, और जब एक गुणनखंड मिल जाएगा तो उस गुणनखंड से हम फिर बहुपद को भाग दे देंगे, फिर आगे हमको मिलता चला जाएगा। तो ये क्या है हमारा जो इस बहुपद में है, इस बहुपद में अगर हम x बराबर 1 रखते हैं तो बहुपद 0 के बराबर नहीं होता है, इसका मतलब ये बहुपद का शून्यक नहीं है। अब देखिए -1 रख के दिखाते हैं, आपको समझाते हैं, ठीक है। x³ -3x² -9x -5, x³ पे हम x³ के मतलब x का मान हम कितना रख रहे हैं, -1। इस पे भी पावर -1 देंगे, ठीक है। फिर -3 है यहाँ पे, गुना x का मान कितना, -1², ठीक है। फिर -9, x की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, -1, फिर -5। इसको हम हल करते हैं, देखिए माइनस वाली संख्या जो भी रहेगी और उसके ऊपर पावर जब रहेगा, जैसे पावर 2 रहा तो 2 माइनस होगा गुना में, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन जब 3 माइनस होगा ना तो माइनस ही आएगा आंसर, ध्यान में रखना आपको। आप हल करके भी देख लीजिएगा, देखिए हल करके मैं आपको समझा देता हूँ। इसका क्या आएगा, देखिए गुना में 3 1 है, लेकिन 3 भी माइनस है, एक ये माइनस, दूसरा माइनस, तीसरा माइनस। तो देखिए माइनस गुना माइनस क्या होगा, यहाँ तक हमारा प्लस हो जाएगा। लेकिन जब फिर हम इस प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, -1। तो आप ये सब इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको शॉर्ट तरीके से बना लेना है। -1 पर जब नहीं समझ में आए तो आप डिटेल पहली बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्सप्रेस करके पूरा अलग अलग लिख के। -1 पे 3 पावर है तो -1 ही आएगा। फिर ये -3 है और -1 का जो स्क्वायर होगा, माइनस गुना माइनस वो +1 होगा, तो +1 को -3 से गुना करेंगे फिर तो -3 ही आएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, -9 है, गुना है, फिर माइनस है, तो -9 गुना -1 क्या आएगा, +9 आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस गुना माइनस प्लस होता है तो +9, उसके बाद -5, ठीक है। तो अब प्लस वाली जो संख्या है उसको हम पहले लिखेंगे +9, उसके बाद माइनस वाली जितनी संख्या सबको एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है। 3 1 4 5 9, तो -9 हो गया।
ये ध्यान में रखिएगा, एक निशान वाली संख्या जितनी भी अलग अलग रहेगी वो सारी संख्या जुट जाती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक निशान नहीं है लेकिन संख्या एक है, अलग अलग निशान है, तो यहाँ पे संख्या कट जाएगी, या फिर ऐसे भी आप समझ सकते हैं 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो क्या हो गया हमारा बहुपद, ये वाला जो बहुपद हमारा x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, इसमें हम जब x का मान -1 रखते हैं तो बहुपद 0 के बराबर हो जाता है। इसका मतलब है कि -1 जो है इस बहुपद का एक शून्यक है। तो अब -1 से हम पता करेंगे। अब हम इसको रिमूव कर देते हैं, इतना डिटेल में हम आपको समझा रहे हैं। वीडियो आप आराम से पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिए, ठीक है। रफ करके मैं आपको समझाया हूँ। अब देखिए फ्रेश बनाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप किसी भी बहुपद में जब 1 और -1 रख के चेक करते हैं तो दोनों में से किसी कंडीशन में बहुपद का जो शून्यक है पता नहीं चल पाता है, मतलब बहुपद 0 के बराबर नहीं हो पाता। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि जो लास्ट पद है ना, अंतिम पद, आप उसका गुणनखंड ले लीजिए। मतलब -5 है जैसे, या 5 है तो 5 का गुणनखंड क्या होगा, 5 गुना 1। तो आप 1 रख सकते हैं या -1 रख सकते हैं। अगर नहीं होता है तो 5 रख के देखिए, 5 में नहीं होगा तो -5 में ज़रूर हो जाएगा। तो इस तरह का जो गुणनखंड होता है इसी से आंसर मिल जाता है। तो अभी देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा बहुपद है ना, तो हम पहले ही बता रहे हैं ये इस तरीके से बन गया, पहला जो क्वेश्चन था, लेकिन ये अलग बनेगा क्योंकि यहाँ पे कॉमन नहीं मिल पाए। तो इसको हम क्या करेंगे, px बराबर लिखेंगे इस तरह से, px बराबर x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा px बहुपद। px इसलिए लिखा जाता है क्योंकि p4 पोलिनोमियल होता है, ठीक है। तो ये हो गया px। अब हम क्या करेंगे, हमको पता चल गया है कि x का मान हम क्या रख रहे हैं, -1 रख रहे हैं, तो बहुपद 0 के बराबर हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे px में, ठीक है ना, px में x बराबर -1 रखने पर px बराबर 0 है, ये लिख देंगे, ठीक है। px बराबर 0 है, इसका मतलब इसका गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड होगा, ये होगा, अतः ऐसे लिखेंगे, अतः। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है -1 जो इधर आ जाएगा x के इधर, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अतः इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, x + 1 px का एक गुणनखंड है, ठीक है। अतः x + 1 px का एक गुणनखंड है। ये जो हमारा है x + 1, -1 को जब हम उधर करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो x + 1 px का एक गुणनखंड, ये हमारा पता चल गया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे px में भाग देने पर, ठीक है ना, x + 1 से। इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ पे। हाँ, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे देखिए हम ऊपर में बना देते हैं ताकि नीचे लंबा चलेगा। फिर ये उस साइड का है, यहाँ पे हमको लिखना है px में, ठीक है, x + 1 से भाग देने पर, ठीक है। px में क्या करेंगे हम, x + 1 से भाग देंगे, ठीक है। तो इसका भाग देने का जो तरीका होगा, q माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो हम लिखेंगे उसको लिख कर इस अंक से गुना करेंगे, फिर इससे गुना करेंगे। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये है, अभी यहाँ पे अभी आप बहुपद का भाग देना भी सीख लीजिएगा अच्छे तरीके से, अपना कंसेप्ट क्लियर करते हुए 100%, ठीक है। आपको जो पहला अंक है यहाँ पे बहुपद का, इसको पहले काटना है, ठीक है। मतलब ऐसा हमको यहाँ पे कुछ अंक लिखना है, ऐसी संख्या लिखनी है जिसको लिखने के बाद हम उस संख्या से इस वाले संख्या से गुना करेंगे और फिर इससे गुना करेंगे। पहले इससे करेंगे फिर इससे करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, पहले यहाँ पे x³ है तो हमको इसके नीचे x³ पुराना है, एकदम सेम टू सेम। अगर ये प्लस में है तो प्लस में यहाँ पे x³ पुराना है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस में x³ पुराना। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमको एक ऐसी संख्या समझिए कि लिखना है, जैसे x² हम लिखते हैं, x² लिखेंगे, x⁻2 है तो इसको x⁻2 जो है गुना होगा x⁻1 से, तो क्या हो जाएगा, x⁻3, x⁻2 और x⁻3 पावर जुड़ जाएगा। या फिर एक ऐसे भी आप समझ सकते हैं, x2 है यहाँ गुना में x⁻2 और यहाँ x1 है, तो x⁻3 मतलब x³ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको इसके नीचे x³ ऐसे लिख देना है, ठीक है, लिख दिए। अब देखिए इससे यहाँ पे जो हम लिखे हैं या जो भी लिखेंगे, इससे हमको
यहाँ पे अगर 2 अंक है तो इसमें पहले गुना करेंगे बाईं ओर वाले अंक, फिर इसमें गुना करेंगे, ठीक है। x² से हम +1 को गुना करेंगे, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या होगा, +x², ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, एक निशान देना है यहाँ पे इस तरह से। ये भाग देने का तरीका है, समझिए स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए यहाँ पे क्या हमारा प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो पहला जो हमारा अंक है ना उसको काटना है। उसको काटने का तरीका ये है कि ये प्लस है और यहाँ भी प्लस है, ठीक है ना। दूसरे अंक पे ध्यान नहीं देना है, पहले अंक पे ध्यान देना है। यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, तो देखिए जब यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस होगा तो हम यहाँ निशान लगाएंगे माइनस का, निशान चेंज करके लगाएंगे, उल्टा निशान, ठीक है। जो यहाँ निशान लगाएंगे फिर वो ही निशान हम यहाँ भी लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम हल ऐसे कर सकते हैं कि ऊपर में प्लस है और ये जो निशान होगा ना, ये वाला निशान इस अंक के लिए माना जाएगा, ठीक है। ये वाला निशान जो है हम माइनस लगाए हैं इस अंक के लिए माना जाएगा। तो ऊपर में +x³ हो गया और नीचे -x³, तो इसको हम इस तरह से काट देंगे। ये कट गया, इसका काम खत्म हो गया। इसी तरह से पद धीरे धीरे घटता चला जाएगा और हमारा यहाँ पे कुछ भागफल आ जाएगा। तो वही जो भागफल होगा इसका एक गुणनखंड होगा, और इसको और फिर इसको हम जब गुना करेंगे तो इसके बराबर पूर जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखिए क्या है, ये जो -3x² है यहाँ पे ऊपर वाला, ये -3x² है, और ये जो हम निशान लगाए हैं बताए हैं ना, ये निशान जो होगा यहाँ पर वाला इस अंक के लिए होगा। ये जो निशान जो भी है हम यहाँ पे लगाए हैं, प्लस से मतलब नहीं है अभी हमको, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस गुना माइनस, माइनस नहीं समझेंगे हम, ये गलत हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस नहीं हमको समझना। ये जो निशान हमने यहाँ पे लगाए हैं, ये निशान इसके लिए होगा, x² के लिए, ठीक है ना। तो हम क्या होगा यहाँ पे -3x², उसके बाद -1x², तो जुड़ जाएगा दोनों ना, दोनों एक जैसी संख्या। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रफ करके मैं आपको समझाता हूँ। -3x², उसके बाद -x², दोनों एक जैसी संख्या है। एक x² है यहाँ पे, एक स्क्वायर और एक -3x², तो माइनस वाली दोनों संख्या जुट के -4x² हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -4x²। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे 2 अंक है तो हम कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे तो दोनों अंक से गुना करेंगे, तो उसके लिए 2 अंक यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक हम ये वाला उतारेंगे -9x हम उतार चुके हैं। अब हम कुछ ऐसी संख्या यहाँ पे लिखेंगे और फिर x से गुना करेंगे ताकि -4x² कट जाए हमारा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 तो नहीं लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। सिर्फ 4 लिखने से काम नहीं चलेगा, -4x लिखना होगा, तब तो होगा ना। -4x², 4 से x को गुना करेंगे तो फिर ये 4x से गुना करेंगे x से, तो कितना हो जाएगा, x पे पावर 2, तो माइनस और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा -4x², एकदम हूबहू हो गया। अब फिर ये माइनस वाली संख्या से -4x² से 1 को हम गुना करेंगे, मतलब +1 से, तो क्या हो जाएगा हमारा -4x, ठीक है। उसके बाद हम ये देखिए, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या है, पहला अंक देखना है आपको बहुपद में, -4x², यहाँ भी -4x, तो यहाँ माइनस लगी हुई संख्या ऊपर में और यहाँ भी। तो अब हमको क्या करना है, निशान चेंज करना है। यहाँ प्लस था तो हम माइनस का निशान दिए, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो हम यहाँ प्लस का निशान देंगे, ठीक है। फिर यहाँ भी प्लस का ही निशान देंगे, ठीक है। यहाँ जो देंगे वही यहाँ, उसके बाद हम निशान खींचेंगे। निशान खींचने के बाद देखिए ये वाला जो प्लस है इस अंक के लिए समझा जाएगा, समझ रहे ना, और ये वाला माइनस इस अंक के लिए। ये इस माइनस से मतलब नहीं हमको, ठीक है ना। ये वाला जो नीचे जो निशान होगा, निशान जब हम चेंज करेंगे, ऊपर अगर माइनस होगा तो प्लस देंगे, अगर प्लस होगा तो माइनस देंगे, ठीक है ना। तो -4x² और +4x² ये कट जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पे अब बचा ये वाला पद -9x और -4x है, लेकिन नहीं, ये -4x नहीं समझा जाएगा, ये क्या समझा जाएगा, +4x, ठीक है ना। ये प्लस, ये वाला जो प्लस निशान है ये 4x के लिए यूज़ होगा, और -9x, ठीक है ना। तो -9x में जब हम +4x घटाएंगे तो हमारा -5x बचेगा, ठीक है ना। इतना सा आप उम्मीद करता हूँ मैं कि आप समझ रहे होंगे। कोई भी बाउंस नहीं होना चाहिए आपके सर के ऊपर से, समझ में आ जाना चाहिए था। जैसे -9 में हम +4 घटाएंगे तो क्या आएगा, हाँ, बड़ी संख्या में माइनस का निशान लगा है, 9 में हम 4 घटाएंगे तो निशान लगेगा ना इसमें जाके -5 में। उसी तरह से -9x में जब हम +4x घटाएंगे तो -5x आएगा, ठीक है। अब हमारा अंक एक ये बचा है -5, तो हम -5 उतार लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक ऐसी संख्या लिखेंगे उसके बाद कि -5x आ जाए, तो क्या लिख सकते हैं, -5, सिर्फ और सिर्फ -5 लिखेंगे, तब ना -5 से हम 100 गुना करेंगे तो -5x ही आ जाएगा, -5x हो गया, ठीक है। अब ये जो माइनस है, -5 से हम 1 को गुना करेंगे तो -5 फिर आ जाएगा, ठीक है।
अब देखिए माइनस का निशान लगा है, ये वाले अंक पे इधर ध्यान नहीं देना, पहले हमको इसको क्लियर करना है। तो माइनस का निशान लगा हुआ है तो हम प्लस का निशान लगाएंगे, फिर यहाँ भी हम प्लस का निशान लगाएंगे, फिर निशान देंगे और इस तरह से ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि -5 है ऊपर में और ये वाला प्लस इसके लिए समझा जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। तो शेषफल क्या आ गया हमारा? 0, 0 आ गया। तो ये हो गया हमारा एक गुणनखंड। किसका गुणनखंड? px का, मतलब x³ का -3x² -9x -5 का। अब हम इसको क्या करेंगे, आप जब भी बनाइएगा तो मतलब यहाँ पे तो जगह नहीं है ना, इसलिए मैं यहाँ पे बनाई, तो आप सीधा बनाइएगा एकदम पेज पे, और एक कॉपी आप रखिए ओरिजिनल, उसमें आप फ्रेश उतार के पूरा नोटबुक बनाइए अच्छे तरीके से। उससे आपको रिवाइज करने में काफ़ी आसानी होगा जब भी आप प्रैक्टिस करिएगा, जब एग्ज़ाम का वक्त आएगा तो, ठीक है ना। एक ओरिजिनल मोटी कितने नोटबुक लीजिए, उसमें आप प्रश्नावली 1.1 से पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप एकदम फ्रेश आप उसको रखिए बना करके। एक कॉपी रखिए जिस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, रफ कीजिए, इससे आपका मैथ स्ट्रांग होगा, ठीक है। अभी देखिए हमको क्या करना है, अभी हमको यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे हमको लिखना है px बराबर x+1 गुना में हमको लिखना है x² - 4x - 5, ठीक है ना। इस तरीके से लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि जब हम ये दोनों अंक को गुना करते हैं, यही गुणनखंड है px का मतलब इसका px बराबर, ठीक है ना। px का मतलब ही हो गया, हम इधर अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं x³ - 3x² -9x - 5, लेकिन वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। px बराबर है इतना के, जब हम इसको गुना करेंगे और हल करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, x³ - 3x² -9x, ठीक है ना। तो ये दोनों गुणनखंड मिल गया। अब देखिए, अब यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक ये हमारा गुणनखंड है और ये हमारा गुणनखंड है, x² - 4x - 5, ठीक है ना। अब देखिए हम इसको उतारते चलेंगे और इसको हम हल करेंगे। यहाँ पे हमको 3 पद मिल गया बहुपद का। अब हम इसको क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हम उतारेंगे x+1, ये उतारते चलेंगे और यहाँ पे देखिए 3 पद है हमारा, इसको भी हम हाइड कर लेंगे, थोड़ा छिपा लेंगे ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। यहाँ पे क्या है, x² में गुना क्या हमारा, सिर्फ और सिर्फ 1 गुना है, ठीक है ना। x² का गुणांक 1 है, यहाँ पे कोई अंक नहीं दिया हुआ है तो 1 आप समझिएगा, 1 गुना है। 1 को हम 5 से गुना करेंगे तो 5 ही आएगा, 5 का एलसीएम हम लेंगे तो कितना आएगा, 5 गुना 1 ही आएगा, है ना, 5 गुना 1 आएगा। तो अब आपको अंदाज़ा लगाना है, यहाँ पे पहले ब्रैकेट देके ये अंक उतार लेना है x², ठीक है। तो यहाँ पे हमको -4 कैसे पुराना है, ठीक है ना, -4 हम कैसे पुराएंगे। तो जब हम -5 में +1 घटाएंगे, एक ये जोड़ा लगा, एक ये जोड़ा लगा, ठीक है ना। -5x में जब हम +1 घटाएंगे +1x, तभी हमारा -4x आएगा ना, ठीक है ना। तो -5x + x, ठीक है, ये हो गया। हल करेंगे तो ऊपर चला जाएगा -4x, समझ रहे ना। फिर -5x हमारा बचा, -5 बचा, तो ब्रैकेट देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, फिर हम उतारते चलेंगे, ऐसे ही ये उतरेगा, लास्ट में इसका 2 गुणनखंड आएगा, टोटल मिला के 3 गुणनखंड होगा इसका x²। हाँ, अब यहाँ पे देखिए हमको कॉमन लेना है। अब हम मझली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, मझली ब्रैकेट इसको कहते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या है हमारा, यहाँ x² है, यहाँ क्या है हमारा x है, तो कॉमन सिर्फ और सिर्फ x हो गया, क्योंकि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। x² अगर हम लेंगे तो यहाँ x² नहीं है, x हम कॉमन ले रहे हैं, उसके जो बचा रहेगा वो हम ब्रैकेट में ले लेंगे। यहाँ से हम x कॉमन ले लिए तो क्या बचा यहाँ हमारा, सिर्फ और सिर्फ 1x, ठीक है ना। और यहाँ क्या बचा हमारा -5 7, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं। अब हमको यहाँ पे क्या कॉमन लेना है, +1 प्लस माइनस, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे। अब +1 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, x, और फिर हमारा यहाँ पे -5 है तो -5 ही रहेगा, ठीक है ना। तो -1 को अगर जब हम -5 से +1 को हम -5 से जब गुना करेंगे तो -5 आ जाएगा ऊपर। फिर अब हम यहाँ ब्रैकेट दिए हैं तो यहाँ भी हम ब्रैकेट देंगे इस तरह से, इसको मझली ब्रैकेट कहते हैं। ये जो है छोटी ब्रैकेट का यूज़ हो रहा है यहाँ पे। अब फिर हम उतारेंगे x+1, और फिर यहाँ पे आपको एक चीज़ करना है, फिर ब्रैकेट देना है। और यहाँ पे देखिए अभी इस ब्रैकेट में सिर्फ आपको देखना है, ये नहीं देखना अभी, ठीक है ना, ये नहीं देखना, इसमें देखना आपको। यहाँ पे क्या है, बीच में प्लस है और इधर क्या है, पहले देखिए बाईं ओर समझ लीजिए, बीच में प्लस है, बीच में प्लस है ना, बीच में प्लस है, बाईं ओर क्या है, x गुना ब्रैकेट में x गुना ब्रैकेट में x -5, फिर यहाँ प्लस है
1 गुना x माइनस 5 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी x माइनस 5 है ब्रैकेट में और यहाँ पे भी x माइनस 5 है, तो दोनों तरफ से हम x माइनस 5 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। x माइनस 5 हम लिख देंगे इधर, यहाँ से हम x माइनस 5 यहाँ लिख दिए हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचा। इसको हम बचे हुए जो अंक है उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे x को, फिर यहाँ से भी x माइनस 5 हम इधर लिख चुके हैं, तो क्या बचा हमारा 1, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं हो रही समझने में। उसके बाद फिर हम ये ब्रैकेट का निशान दे देंगे। अब देखिए, अब हम ब्रैकेट खोल देंगे, ये जो मछली ब्रैकेट है, अब इसको खोल के हम यहाँ अच्छे तरीके से यहाँ लिख देंगे x प्लस 1, उसके बाद x माइनस 5 इंटू x प्लस 1, ठीक है ना। क्या हो गया हमारा, x प्लस 1 यहाँ पे भी आ गया और x प्लस 1 यहाँ पर भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1 दोनों एक जैसी संख्या है, जो कि गुणनखंड करने के लिए बोला है, ठीक है ना। तो गुणनखंड में क्या होता है, खोल खोल के पूरा लिखा जाता है। अगर हम चाहें गुणनखंड करने नहीं बोल रहा, तो x प्लस 1 यहाँ पे क्या है, गुना में 2 पीस है, तो हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं करना है। सजा के इसको अच्छे तरीके से लिख लेना है, x प्लस 1 इधर, फिर ये वाला भी x प्लस 1 इधर, और ये x माइनस 5, ठीक है। ये हमारा हो गया बहुपद का गुणनखंड अच्छे तरीके से। px था हमारा क्या, ये था x3, ठीक है ना। px क्या था आप समझिए फिर डिटेल में। px हमारा ये था, जब हम देख रहे हैं 4 पद है और कॉमन नहीं मिल पा रहा है, तो क्या है कि हल नहीं हो पा रहा है, तो हमको क्या करना है, इस बहुपद का शून्यक पता करना है। तो हम 1 रख के ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो -1, और नहीं हो पाएगा तो अंतिम जो पद है उसका गुणनखंड करेंगे और देखेंगे 5 है तो 5 रखेंगे, नहीं होगा तो -5, कुछ न कुछ रखेंगे तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रखे हैं, -1, x का मान -1 रखे हैं px में x बराबर -1 रखने पर px बराबर क्या हो जाता है, 0। हल क्या हो जाता है, 0 आ जाता है। तो क्या पता चल जाता है, जब हम -1 को इधर कर देंगे तो x प्लस 1 px का एक गुणनखंड हो जाएगा। और फिर हमको क्या करना है, px में x प्लस 1 से भाग देने पर, जब हम भाग देंगे, और भाग देने का जो तरीका है जैसे जैसे मैं बताया हूँ वैसे ही आप दीजिएगा। भाग देने के बाद हमारा जो आएगा भागफल आएगा, वही इस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो जो देखिए, तो जो भी गुणनखंड होगा, तो इधर जो अंक है px बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हमारा उतरता चलेगा। उसके बाद फिर जब हमको 3 पदी में यहाँ पे मिल जाएगा, तो हम आसान तरीके से फिर बना लेंगे, और कहीं पे मछली ब्रैकेट का यूज़ होगा तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। अभी आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट 1 सेकंड में एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपका से कट नहीं पाए। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे तरीके से उतार लीजिएगा, ठीक है ना। और प्रैक्टिस ये वाला तो आपको बहुत ज़रूरी है करना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी कीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 5 भी कीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 5 का 2 जो है ये थोड़ा टफ है, ये आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद ये भी आपको आसान लगेगा, अच्छे तरीके से बन जाएगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो में इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 का 1 और 2 हुआ, अगले वीडियो में 5 का 3 और 4 मैं आपको बता दूंगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम प्रश्नावली 2.5 शुरू करेंगे। तो करते रहिए अच्छे से पढ़ाई और बने रहिए हमारे चैनल पे। वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।